साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण U को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करें। दो रूल जानना अति आवश्यक है। सबसे पहला चीज कि प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जिस विधि से इस सवाल को सॉल्व करना है उसका अर्थ क्या होता है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी वस्तु को हटाकर उसके स्थान पर दूसरी वस्तु को रखना। ठीक है, यही काम इसमें हम लोग को करना है। ये विधि जो कहता है प्रतिस्थापन विधि, ध्यानपूर्वक देखिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है एक वस्तु को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे वस्तु को रखना। तो वही काम हम लोग को इसमें करना है कि देखिए, दो समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके और दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं समीकरण का फॉर्मेशन। इस समीकरण में दो चर हैं x और y, इस समीकरण में दो चर हैं x y। दो समीकरण यहाँ पर आपके पास आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस समीकरण से चाहे इस समीकरण से, दोनों में से किसी एक समीकरण से x या y का वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे, और उस निकाले गए मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे और उससे हम लोगों को एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त होगा और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें x और y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, यानी समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। यहां रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण युग्म है 7x - 2y = 1। समीकरण नंबर 1 हो गया 3x + 4y = 15। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 से हम लोग समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, इसमें कोई सीमा नहीं है। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 7x - 2y = 1। अब x मान के चलिए कि हम लोग को x का मान निकालना है तो y वाले को हटाना होगा, अगर y का मान निकालना है तो x वाले को हटाना होगा। तो इसको हटा देते हैं तो हो जाएगा 7x = 1 + 2y। क्लियर। अब x का वैल्यू हो जाएगा 1 + 2y बाई कितना हो जाएगा, बोलिए 7 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए क्या ध्यान से, अब x का मान हमारे पास कितना आया, 1 + 2y/7। अब इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। इस मान को किस में रखेंगे जी, समीकरण 2 में लिखेंगे। x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित यानी रखने पर। क्लियर, बोलिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में देखिए x का मान यहां पर रखना है तो लिखेंगे 3 गुना x का वैल्यू कितना है, 1 + 2y/7 कोष्ठ में कर देते हैं। अब प्लस में क्या है, 4y है और बराबर में क्या है, 15। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 में गुना करेंगे 1 से तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6y हो जाएगा, बटा में 7, अब प्लस 4y बटा में 1 = 15। अब यहाँ क्या करेंगे, बटा का जोड़ करेंगे। ठीक है जी, बटा का जोड़ करेंगे तो 7 और 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा और यह 3 + 6y ही रहेगा। अब प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 7 में तो आएगा कितना, 7, और 7 में गुना करेंगे 4 से तो 28y हो जाएगा = 15। अब देखिए यह हो जाएगा 3 + 6y + 28y 34y हो जाएगा जोड़ने पर, बराबर 7 में गुना करेंगे 15 से 105 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 34y =
105 में से घट जाएगा 3, तो 34y इक्वल टू हो जाएगा 102। अब यहाँ पर देखिए, और y का वैल्यू निकलेगा 102/34, 3 आएगा आंसर। y का वैल्यू आ गया 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से सीधा एकदम बिल्कुल इजी वे में हम लोग आराम से बना सकते हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या कह रहा है, x बराबर 1 + 2y/7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू जो है 3, उसको हम इसमें रख देंगे। तो क्या होगा, 1 + 2 गुना 3 y हो जाएगा 7, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 + 3 गुनी 6। अब देखिए /7 हो जाएगा, 6 में जोड़ेंगे 1 तो 7/7 कट के हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू कितना आया, 3 आया। यही हम लोग का आंसर है। इसी तरह हम लोग प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहला नियम समझ लीजिए, दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों में दो दो चर है। देखिए इस समीकरण भी x y है और इस समीकरण भी x y है। क्लियर? क्या करेंगे, कोई एक समीकरण से x या y का मान निकाल के और दूसरे समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो उससे हम लोग को एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग x और y का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। यदि आप लोगों को यह कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।